तो आज की क्लास होगी ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर। ब्लेंडिंग मोड क्या होता है? किसी भी दो लेयर का, और वो लेयर कौन सी होंगी? एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। ऊपर वाली लेयर किसी ट्रैक 1 पे है, नीचे लेयर ट्रैक 2 पे है। उन दोनों का जो आउटपुट होता है मिल के, वो आप लोगों को प्रोग्राम मॉनिटर के ऊपर दिखता है। अगर मैं ऊपर वाली लेयर का ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूं, तो आपको नीचे लेयर भी हल्की हल्की दिखने लगती है। ये काइंड ऑफ ए ब्लेंडिंग हो रही है पिक्चर्स की। तो दोनों का रिजल्टिंग आउटपुट होता है वो किस तरीके से ब्लेंड हों आपस में, और कौन कौन से मोड के तहत वो आप ब्लेंड कर सकते हो, वो होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। और ब्लेंडिंग मोड आपको हमेशा प्रीमियर में ओपेसिटी के जो कॉलम है उसमें मिलेंगे, आपको ओपेसिटी के अंदर मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स ओपेसिटी के हिसाब से अलग अलग बिहेव करते हैं। समझ रहे हैं? अलग अलग बिहेव करते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स देखिए फोटोशॉप में भी है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी है, इसमें भी है। और ब्लेंडिंग मोड अगर मैं बताने जाऊँ तो बहुत डीप टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं अगर क्लासेस बनाने जाऊँगा तो बहुत लंबी लंबी क्लासेस बनेंगी। और शायद मैं इतना लंबा करना नहीं चाहता, क्योंकि ये प्रीमियर की प्लेलिस्ट है। तो मैं ब्लेंडिंग मोड्स के लिए अलग से पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे ब्लेंडिंग मोड्स तसल्ली से, शांति से समझाऊंगा, जिससे आपको वो समझ में आएगा। ब्लेंडिंग मोड्स आपको ओपेसिटी के कॉलम में मिलेंगे। और यहाँ मैं आपको इस क्लास में मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो 2-3 हैं, वो मैं समझा देता हूँ। और ब्लेंडिंग मोड होता क्या वो समझा देता हूँ। प्लेलिस्ट मैं बनाऊँगा इसकी अलग से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था ब्लेंडिंग मोड्स मुझे ओपेसिटी के कॉलम में मिलेंगे। ये रहा ओपेसिटी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको, अच्छा शायद मैंने आप लोगों को ये शॉर्टकट बताया या नहीं बताया, पर बता देता हूँ। मान लीजिए आपके सारे के सारे ये ऐसे एक्सपेंडेड हैं, ठीक है। ये सारे आपके एक्सेस एक्सपेंडेड हैं, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है या फिर ढूंढना पड़ रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, आप ऑल्ट दबा के किसी भी एक ड्रॉप डाउन में एरो जो है किसी का भी, चाहे इसका हो या इसका हो, किसी भी ड्रॉप डाउन मेनू पे आप क्लिक करिए, ऑल्ट दबा के इस पर क्लिक करिए, तो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मिनिमाइज हो जाते हैं। अब मुझे चाहिए ओपेसिटी सिर्फ, ठीक है। ओपेसिटी में देखिए ब्लेंडिंग मोड है इस टाइम नॉर्मल, ओपेसिटी 100%। मैंने क्या किया उसको समझाने के लिए एक क्लिप ली हुई है ये, और इस क्लिप के ऊपर एक मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बना रखा है पूरा। और उसके अंदर मैं अभी कलर्स एंड ग्राफिक्स में जाकर और एडिट में जाकर इसके अंदर फिल करूँगा मैं एक रेडियल ग्रेडियंट। एक कलर होगा ब्लैक और एक कलर होगा वाइट। देखिए ब्लैक एंड वाइट हर कलर के अंदर होता है, देखिए ब्लैक वाइट, ये ध्यान रखिएगा, हर कलर के अंदर ब्लैक एंड वाइट होता है। और ग्रे हर कलर के 127 अगर RGB वैल्यूज़ हैं तो वो ग्रे होगा, ओके, किसी भी कलर के अंदर। ओके, मैंने ये एक ग्रेडियंट लिया और इसको मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। सेंटर में ब्लैक है, बाकी तरफ सब जगह वाइट है। चलिए इसी में बता के देखता हूँ, मैंने शायद एग्जाम्पल गलत ले लिया है। अभी मैं इसके ब्लेंडिंग मोड में जाता हूँ, ठीक है। ये रहा ब्लेंडिंग मोड। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राफिक टेम्पलेट का जो ब्लेंडिंग ओपेसिटी होती है आपको वीडियो वाले पार्ट में मिलती है या फिर इधर शेप वाले पार्ट में मिलती है, पर इसमें आपको ब्लेंडिंग मोड नहीं मिलते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो, अगर आप मेरा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो आपको वेक्टर मोशन के अंदर आपको ओपेसिटी नहीं मिलेगी। इसके अंदर ओपेसिटी मिलेगी पर विदाउट ब्लेंडिंग मोड्स मिलेगी, ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन नहीं होगा। और वीडियो वाले पार्ट के अंदर ओपेसिटी और आपको ब्लेंडिंग मोड्स मिलेंगे। अगर आपने मेरे पुराने ट्यूटोरियल देखे हैं तो पता होगा। और इसके चलिए ठीक है, मैं पुरानी बात नहीं करता, देखिएगा, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा ट्यूटोरियल था। मैं अगर ऊपर हो सके तो ऊपर लिंक में डाल दूंगा उसका नाम, उस ट्यूटोरियल का, ठीक है। अभी मेरा नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड है, तो मुझे जो आउटपुट दिख रहा है वो नॉर्मल है, ये एकदम नॉर्मल रहती है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, कोई ब्लेंडिंग नहीं करनी। पर जहाँ मैंने इसको डिज़ोल्व किया कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ।
जहाँ मैंने ऊपर वाली लेयर का आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना होता है, ना कि नीचे वाली का। ये भी मैं बताना पहले बताना चाहिए था मुझे ये। ऊपर वाली लेयर का आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना होता है, ना कि नीचे वाली का आप चेंज करोगे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ऊपर वाली का चेंज करना है। ठीक है, मैंने डिज़ोल्व किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर जहाँ मैं डिज़ोल्व में इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो देखिए क्या हो गया। दिखाता हूँ आपको। डिज़ोल्व जहाँ पूरा था 100% ओपेसिटी के साथ था तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, पर जहाँ आपने इसको कम किया तो देखिए क्या हो रहा है। देख रहे हैं, ओपेसिटी के हिसाब से जो ऊपर वाली लेयर है वो पूरी डिज़ोल्व होती जा रही है नीचे वाली लेयर के साथ। और देखिए जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे आपको ज़्यादा डिज़ोल्व होता दिख रहा है वो। देख रहे हैं क्या होता है ओपेसिटी के हिसाब से ना, ये जो ब्लैक डॉट्स है, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ओपेसिटी के हिसाब से, इन ब्लैक डॉट्स की जो देखिए पूरी की पूरी लेयर पिक्सल से बनी हुई है, मान लीजिए पिक्सल से बनी हुई है। जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी कम करता चला जाऊंगा ना, तो बीच बीच के जो पिक्सल्स हैं वो गायब होते चले जाएंगे। पर कैसे गायब होंगे? रैंडम डिज़ोल्व फॉर्म में रैंडमली गायब होंगे। और जब ओपेसिटी पूरी ज़ीरो हो जाएगी तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, नीचे लेयर मुझे मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इससे बहुत अच्छा एक ट्रांजिशन बना सकते हो, है कि नहीं? देखिए कितनी चीज़ कर सकते हो क्योंकि आप इसमें ओपेसिटी पे आप की फ्रेम लगा सकते हो। इस पर नहीं लगा सकते, पर ओपेसिटी पे आप की फ्रेम लगा सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर चलिए मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पर मैंने इतना रखा और यहाँ पर मैंने ओपेसिटी ज़ीरो कर दी, तो अब देखिए क्या होगा। देख रहे? तो ये था डिज़ोल्व ब्लेंडिंग मोड। मैंने आपको ये ब्लेंडिंग मोड बताया डिज़ोल्व। इसमें देखिए कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी सबसे पहली कैटेगरी आप देखिएगा यहाँ पे ना, नॉर्मल डिज़ोल्व के बाद एक हल्का सा गैप है, फिर डार्कन स्टार्ट हो रहा है। डार्कन और इनके बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, फिर लाइटन स्टार्ट हो रहा है। तो डार्कन से लेके डार्कर कलर तक एक कैटेगरी है, लाइटन से लाइट कलर पे कैटेगरी। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे लाइन भी दिख रही होगी छोटी सी, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है, मतलब ये एक कैटेगरी है। यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है, तो ये कैटेगरी है। समझ गए आप? इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कैटेगरी होती है ये तो नॉर्मल कैटेगरी है। फिर डार्कन और डार्कर कलर तक जो कैटेगरी होती है उसको बोला जाता है सब्ट्रैक्टिव कैटेगरी। इन ब्लेंडिंग मोड्स को जब भी आप यूज़ करोगे तो ज़्यादातर आपका जो फाइनल आउटपुट होगा वो डार्क हो जाता है। ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो आपके आउटपुट को थोड़ा सा डार्क कर देंगे ओरिजिनल से, ठीक है। फिर आता है लाइटन से लाइट कलर तक, ये आपके आउटपुट को हमेशा थोड़ा सा ब्राइट करके रखेंगे, थोड़ा सा ब्राइट करेंगे, ठीक है। ये ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक इस जो कैटेगरी है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कैटेगरी। ये कैटेगरी के अंदर ये अलग कैटेगरी अलग अलग तरीके से, ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं ये अलग अलग बिहेव करते हैं। और ये ज़्यादातर जहाँ 50% ग्रे से कम अगर आपकी कोई लेयर के अंदर कलर है उस पर बिहेव करते हैं, ठीक है। फिर ये आती है आपकी डिफरेंस कैटेगरी। ये दोनों लेयर के जो पिक्सल्स का डिफरेंस होगा, किस तरीके से डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके जो आउटपुट आता है वो आपको दिखाता है। और ये आता है फिर आपका ह्यू, सैचुरेशन, कलर, लुमिनोसिटी, ये एक अलग कैटेगरी है। इसके अंदर ह्यू को बेस, आपने ह्यू चूज़ किया तो ह्यू बोले तो कलर को मद्देनज़र रखते हुए दोनों की ब्लेंडिंग होगी। सैचुरेशन को मद्देनज़र रखते दोनों की ब्लेंडिंग होगी। लिमिनोसिटी, कलर, ये एक्चुअली आपका ये HSL कैटेगरी बोला जाता है इसको, HSL कैटेगरी। आज मैं आपको सिर्फ ये, एक तो मैंने आपको डिज़ोल्व बता दिया है, मैं आपको मल्टीप्लाई और स्क्रीन बताऊंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वालों में से कुछ हैं। जैसे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्रीन हो गया, और ओवरले हो गया, सॉफ्ट लाइट हो गया, ये बहुत यूज़ होते हैं। और कलर बन भी यूज़ होता है, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मल्टीप्लाई और स्क्रीन है। उनको मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड लिया मल्टीप्लाई। मुझे एक्चुअली वीडियो दूसरा लेना चाहिए था जिसके अंदर थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर रखी है ना। हाँ ठीक है। अभी मेरा ऊपर मैंने ये बना रखा है और नीचे मेरा ये वीडियो है, ऊपर मेरा ये है। जैसे मैं इसका ब्लेंडिंग मोड अभी मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या हुआ है। जहाँ पर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से ब्लेंड हो रही है, पर जहाँ पर देखिए, जहाँ पर ब्लैक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है,
जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है। डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है ना, वहाँ पर ऊपर वाली लेयर ओपेक है, मतलब वो चीज़ ऊपर वाली लेयर पूरी की पूरी ऊपर वाली लेयर दिख रही है। पर जैसे जैसे ब्लैकनेस कम होती जा रही है, वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, ऊपर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट होती जा रही है जैसे जैसे वाइट की तरफ बढ़ रही है ऊपर वाली लेयर, क्योंकि मैंने ऊपर वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज किया है ना। तो जहाँ पर डार्क है, मैं इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए ना, इसका जो फिल है उसको मैं लीनियर ग्रेडियंट लेता हूँ। ओके, ठीक है। और अब देखिए, देख रहे हैं, जहाँ पर ऊपर वाली लेयर डार्क है वो पूरा का पूरा ऊपर वाले का दिख रहा है, पर जैसे जैसे वो ट्रांसपेरेंट की तरफ वाइट की तरफ बढ़ती जा रही है, या फिर मैं बोलूँ ब्राइटनेस की तरफ बढ़ती जा रही है, उस तरफ वो वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं अभी इसको थोड़ा सा इधर और करूँ, या फिर एक काम करता हूँ, ब्लैकनेस और इधर कर देता हूँ, ये, ठीक है। तो देखिए, ऊपर वाली लेयर जहाँ जहाँ पे डार्क है वो चीज़ डार्क है। मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड है ये आपका डार्क वाले कैटेगरी में आता है, ये आपकी जो फाइनल आउटपुट होता है उसको डार्क ही करता है। तो देखिए, ये इसको डार्क कर रहा है। जहाँ जहाँ पे ब्लैक है वहाँ वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है नीचे वाली लेयर पर, जहाँ पर ये चीज़ ब्राइटनेस इसकी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ऊपर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसको स्क्रीन यूज़ करता, स्क्रीन उल्टा है, एकदम ऑपोजिट है। जहाँ पर वाइट है वो पूरा का पूरा ऊपर वाली लेयर ओपेक होगी, और जहाँ पर ब्लैक है वो चीज़ पूरी आपकी वो ट्रांसपेरेंट करता चला जाएगा। और ये जो मोड है ये एक्चुअली आपका मोड ऐसा है जो करता है आपके आउटपुट को ब्राइट, लाइटन कर देता है। देखिए, मैं अगर वाइट इधर लेके जाऊँ थोड़ा सा और, तो देखिए जहाँ कम्प्लीटली वाइट है वहाँ पर उसने ऊपर वाली लेयर को ओपेक कर दिया है, और जो नीचे वाली लेयर है उसको आपको उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। यूज़ थोड़ा सा ड्रीमी लुक दे सकते हो आप इससे। देखिए, आप थोड़ा सा जैसे वाइटनेस बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप अपने जो नीचे फाइल जो लेयर थी उस पर थोड़ा सा ड्रीमी लुक दे सकते हैं, है ना। देख रहे हैं, तो ये था ब्लेंडिंग मोड। इन ब्लेंडिंग मोड्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके लिए मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जिसमें आपको एक एक ब्लेंडिंग मोड को मैं तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा। उन ब्लेंडिंग मोड्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अच्छे अच्छे इफेक्ट लाने के लिए, कुछ ब्लेंडिंग मोड कैसे बिहेव करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ओपेसिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है उनके ऊपर। जैसे मैं इसमें अब ओपेसिटी कम कर दूंगा तो देखिए, है ना, देख रहे हैं। तो मैंने आपको आज 3 ब्लेंडिंग मोड बताया, डिज़ोल्व, मल्टीप्लाई और स्क्रीन। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होंगे, टेंशन मत लीजिए, अलग से बनाऊंगा इसके ऊपर अलग से क्लास बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत डीप टॉपिक है इसको, और मेरी आदत भी है आप लोगों को समझाना, तो बहुत डीपली अच्छे से शांति से समझाना। वरना मेरी प्लेलिस्ट 50 क्लास हो चुकी है, मैं अभी तक लिमेट्री कलर तक नहीं पहुंचा हूँ। बहुत शांति से बता रहा हूँ, बहुत शांति से समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ये भी बता देता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा चलिए, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, अगला वीडियो देख लो। बाय।